आईडी कार्ड के मुताबिक इसके वालिद का नाम अगर अब मोहम्मद अफजल भट्टी है तो इसका नाम रजब भट्ट कैसे है? उसकी आईजी है। अच्छा नहीं तो जो उसने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा ना इदारों के मुंह पे, जी। ठीक है, वो उनको भी ठुड्डे मारता तो उनका भी कुछ नहीं बनना था। मैं तो कहूँगा उसकी आईजी है ये बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मुझे श्योरिटी ले दें कि मेरी शख्सी ज़मानत हो जाएगी तो मैं सारे सिफारिश करने वालों के नाम जो सिंध से फ़ोन आए हैं, जो इधर से आए हैं, सब के मैं बता दूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे रजब भट्ट केस के ऊपर कि रजब भट्ट के ऊपर कल ही एफआईआर हुई, कल के रोज़ में ही एफआईआर हुई। उसके बाद रजब भट्ट को 4 घंटे बाद रिहा कर दिया गया शख्सी ज़मानत पे। इस पे फुरकान शाह साहब की राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या आपकी राय है कि 4 घंटे बाद रजब भट्ट को गिरफ्तार किया, एफआईआर हुई और 4 घंटे बाद उसको शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया? बेसिकली तो उस पर पहले पर्चा होना था विदाउट लाइसेंस शेयर रखने का, ठीक है ठीक है। तो वो जो डीजी हैं आपके वाइल्ड लाइफ, जी। उनसे वज़न नहीं उठाया गया। अच्छा तो वो उन्होंने पहले तस्वीरें बनाई, जब इस्तगासा काटने का टाइम आया तब उन पे प्रेशर पड़ा और वो सही। प्रेशर इतना ज़बरदस्त था कि उस प्रेशर की इतना कि उस पर प्रेशर था कि उस प्रेशर की वजह से वो थाने से निकल के भाग गए। अच्छा सही। ठीक है। फिर डीआईजी ऑपरेशन ने वज़न उठाया और उन्होंने एफआईआर दे दी, लेकिन एफआईआर देने के बावजूद वज़न नहीं उठाया गया और बात आई गई हो गई जी और हर चीज़ ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। सर आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट की शादी जो इतने जोशो खरोश से इतने धूमधाम से हुई है, क्या रजब भट्ट को रजब भट्ट की शादी तो नहीं भारी पड़ गई? नहीं, पुलिस थोड़ी सी ना काफ़ी दिन से देख रही थी वायलेशंस, जी जिसमें बंदिश की वायलेशन थी, आतिशबाजी की वायलेशन थी, टाइमिंग की वायलेशन थी और उस वजह से पुलिस को गुस्सा भी था। और दूसरा, उन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों ने पुलिस का ज़हन बना दिया कि इन्हें पकड़ना चाहिए। आगे गए, गन मिल गई, 4 जिंदा गोलियां मिल गई। मार्केट में मशहूर है कि AK-47 वो बेसिकली 223 बोर थी, है वो भी प्रोटेक्टेड बोर है। अच्छा 4 जिंदा गोलियां मिल गई और उन्हें शख्सी ज़मानत पे घर भेज दिया गया। आज सुबह कोर्ट पेश करके जो उन पे तलवार थी वो भी ख़त्म कर दी गई। सही। लेकिन आप भी यूट्यूबर है ना, जी आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपकी जेब से एक गोली निकल आई ना, जी ना ਤੁਹਾਡੀ शख्सी ज़मानत होनी है, ਤੁਹਾਡਾ CRO भी बन जाएगा और उसके बाद आपको 5 साल तरीक़ें भुगत के फिर कोई कोर्ट आपको जुर्माना या सज़ा जज़ा का फैसला करेगी तो फिर आपकी जान छूटेगी। ये ज़हन में रखना है। ये सहूलतें सिर्फ एलीट क्लास के लिए हैं। सर इसमें एक ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि रजब भट्ट जैसे ही जेल की सलाखों के पीछे गया, एफआईआर हुई है, तो रजब भट्ट को कॉल आना जो शुरू होगी, जिसमें हम पंजाबी जैसे कहते हैं थरथली पैगी, हला लला होगी कि रजब मैं चाइना हूँ, आ रही हूँ, परेशान नहीं होना। ये मुबैना एक ज़राए ने इतला दी है। इस पे आपकी क्या राय है? इतलात मेरे पास भी सारी हैं, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मुझे श्योरिटी ले दें कि मेरी शख्सी ज़मानत हो जाएगी तो मैं सारे सिफारिश करने वालों के नाम जो सिंध से फ़ोन आए हैं, जो इधर से आए हैं, सब के मैं बता दूंगा। सही। तो अगर आप ये श्योरिटी ले देंगे तो फिर मैं बोलूँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये सहूलत खुद भी मुयस्सर नहीं है शख्सी ज़मानत वाली। सही। सर बताया जा रहा है कि एक यूट्यूबर रजब भट्ट जब एफआईआर हुई है रजब भट्ट पे, तो यूट्यूबर बाहर जाके कवरेज कर रहा था, ठीक है, तो उनकी दोस्तों की तरफ से, रजब भट्ट की दोस्तों की तरफ से उसके ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी मतलब हुई है, ठीक है, उसको तड़ियाँ लगाई गई हैं कि तू नस जा, तू भज जा, तू सन जानदा नहीं गा। तो क्या ये उसका तकब्बुर है कि या उसका कोई कहते हैं जिसको कि बड़े उसके रेफरेंस तगड़े हैं? ये उसकी आईजी है। अच्छा नहीं तो जो उसने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा ना इदारों के मुंह पे, जी ठीक है, वो उनको भी ठुड्डे मारता तो उनका भी कुछ नहीं बनना था। मैं तो कहूँगा उसकी आईजी है ये बहुत ज़बरदस्त कि उसने आगे से उन्हें मारा नहीं। सर एक और सवाल आपसे करता चलूँ कि रजब भट्ट के ऊपर जो एफआईआर हुई जिसमें एक शेर का बच्चा और गन उसके घर से, शेर के बच्चे वाली तो भाई एफआईआर ही नहीं हुई, सर वो तो बगैर पर्चा दिए दौड़े लगा गए हैं। सही। तो सर आपको क्या लगता है कि शेर का बच्चा वापस मिल जाएगा और उसकी गन जो है वो उसको वापस मिल जाएगी? इसमें क्या शेर राय का है? बच्चा जौन सा है ना,
वो तो अब उसका उतने उम्र का एक दूसरा बच्चा वाइल्ड लाइफ वाले मुझे लगता है अरेंज कर रहे हैं। जी वो तो इसको जितना वो डर के भागे हैं थाने से, वो इसको अब पेयर बना के देंगे सही कि सर ये आपके पास मेल था तो फीमेल हमसे ले लें, फीमेल है तो मेल हमसे ले लें। सही वो उनके हालात की मुझे समझ आ गई है। जो गन है वो मेरे हिसाब से पुलिस वाले वापस भी दे आए हों। सही। सर जैसे ही रजब भट्ट अपने घर गया शख्सी ज़मानत के बाद, और रजब भट्ट ने अपने टिकटॉक के ऊपर एक पैगाम दिया जी कि ये देखें जी मैं आ गया हूँ अपने घर, और साथ उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर थे जो उनकी तस्वीर लगाई थी कि इन्होंने मुझे पकड़ा था। ये क्या मैसेज दिया रजब भट्ट ने? कोई अदारों को क्या कहते हैं झंझोड़ा है कि मैं नहीं, कुछ आप मेरे खिलाफ कुछ झंझोड़ा भी नहीं कर सकते? नहीं, झंझोड़ा वगैरह कुछ नहीं। उसने उनकी तस्वीर लगा के उनको उनकी औकात दिखाई है, अपना ताकत दिखाई है, अपना तकब्बर दिखाया है। सही। और आप जिस रजब भट्ट की बात कर रहे हैं ना, अब तब से बोली जा रहे हैं रजब जी। भट्ट। जो एफआईआर मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक तो उसका वालिद का नाम है मोहम्मद अफजल भट्टी। भट्टी? हाँ सर जी। वो तो भट्ट है। आपने आज के बाद कहना है कि रजब अली भट्टी रजब अली अल मरूफ रजब भट्ट, ठीक है। क्योंकि इसका देखे ना एफआईआर में नाम वही होता है जो बंदे के आईडी कार्ड पे होता है। जी आईडी कार्ड के मुताबिक इसके वालिद का नाम अगर अब मोहम्मद अफजल भट्टी है तो इसका नाम रजब भट्ट कैसे है? सर अक्सर ऐसा भी होता है नाम में कुछ आगे पीछे हो जाता है, गलती हो जाती है कि ये कंफर्म रजब भट्टी ही है ये। रजब भट्टी है भाईजान। अच्छा इसने अपना आईडी कार्ड दिखाया वहाँ पे, उसके मुताबिक इसका नाम रजब अली भट्टी है। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चलूँ कि जैसे रजब भट्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा फास्टली एक्शन लिया गया, ठीक है, और उसको उतनी ही फास्ट रिहा कर दिया गया, क्या अमीर और गरीब के अंदर ये जो इन्होंने एक तस्वीर नहीं निकाल दी है कि रजब भट्ट को इन्होंने बड़ी जल्दी रिलीज़ किया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट को इतनी जल्दी रिलीज़ करना चाहिए था, इतनी जल्दी उसको रिहाई देनी चाहिए थी कि यहाँ थोड़ा सा उसको सबक दे देते? मैं ये कहूँगा कि रजब भट्ट की शादी थी, उसको रिहा कर दिया, अच्छा किया। सही। लेकिन यही वाला कानून एक आम आदमी के लिए भी रखें। अगर किसी की शादी 10-15 मिनट घंटा लेट हो जाए ना, जी तो वहाँ पे डाले ना भेज दें। और अगर किसी गरीब का बच्चा पकड़ा जाए तो ये शख्सी ज़मानत वाली सहूलत उसको भी दी जाए। सही। ठीक है। और इस वजह से, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जी ताकतवर के लिए कानून मकड़ी का जाला है, फलाना है। मैं आज अपनी सारी कही हुई बातों को खुद वापस लेता हूँ। सही। मैं आज एक नई बात आपको बताता हूँ कि ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक कानून है, कोई दो कवानीन नहीं है, और वो कानून सिर्फ गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी के लिए। ताकतवर के लिए कानून है ही नहीं। उसके लिए जो भी कानून है वो मौके पे है, जो कोई बनाएगा मौके पे ही उसके लिए फौरी तौर पे उसके लिए फौरी कानून रास्ता दे देगा उसको, किसी भी ताकतवर के लिए। लेकिन उस ताकतवर के लिए जिसका मुखालिफ ताकतवर ना हो। सर रजब भट्ट जो है, क्या आपको क्या लगता है कि एक बड़ा व्लॉगर, अच्छा व्लॉगर है लोग कहते हैं, और यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर भी है ये जो लोगों को मैसेज देता है, क्या आपको क्या लगता है कि बेहतर मैसेज देता है, न्यू जनरेशन को बेहतर मैसेज देता है? न्यू जनरेशन को तो जो ये मैसेज देता है ना, उससे तो उन्हें गुमराह कर रहा है और बेरारवी का शिकार हो रहे हैं जी। लेकिन जो इसने इदारों को मैसेज दिया है ना, वो बड़ा मज़ेदार दिया है। जो आम लोगों को मैसेज दिया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त दिया है। मैं कल एक दिन के लिए बड़ा खुश था कि यार सबके लिए एक कानून है जी। लेकिन एक कानून है वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं। इतने दिन से ये जो वायलेशन कर रहा था, जो ये शादी में कर रहा था, फंक्शन में कर रहा था, वीडियो पे, यही गन, इसकी एक गोली किसी गरीब आदमी ने अपनी टिकटॉक पे दिखाई होती तो आज उसको निशाने इबरत बना दिया जाता। अच्छा सर, जैसे कि अब रजब भट्ट के ऊपर एफआईआर हो गई है, रजब भट्ट एक ये रिकॉर्ड याफ्ता इंसान हो गया, रिकॉर्ड याफ्ता ही है ना बेसिकली। आप ना अपने सवाल पूरा होने से पहले मेरे से जवाब ले लें, एवं आपका टाइम वेस्ट होगा। बताएं। उसकी वजह ये है कि इसका कोई सीआरओ नहीं बना, ये सीआरओ सुआरओ मिडिल क्लास के लिए है। आपको मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं आता कि ताकतवर के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? सर उससे असला बरामद हुआ है, उससे जो मर्जी बरामद हुआ। आप सुबह रजब अली भट्टी वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी, इसका सीआरओ में मुझे रिकॉर्ड ला के देना है। आपने सीआरओ ब्रांच जाना है, आपने एफआईआर की कॉपी आपने साथ लेके जानी है। उन्हें कहना है कि ये एक बंदे पे एफआईआर हुई है, इसका सीआरओ मुझे चाहिए। तो फिर देखिएगा निकलता है। आपके कहने का मकसद है कि इसके ऊपर कोई सीआरओ नहीं, कोई सीआरओ नहीं, कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ये दूध का धुला था, दूध का धुला है, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह सियासी पुष्टपनाही रही तो ये दूध का धुला हुआ ही रहेगा।
मतलब एक शरीफ शहरी ही हाँ, रहेगी। ये शरीफ शहरी है, आप और हम जुर्म करते हैं, हम गलत लोग हैं। सही। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सैयद फुरकान शाह साहब का सारा मौक़िफ़ और जो उनकी राय थी आपके सामने हम लेके आए, और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसके साथ दें अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त। कैमरामैन नुमान गौरी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।